दोस्तों, अक्सर लोग बाइसन को बफेलो समझने की मिस्टेक कर बैठते हैं क्योंकि इन दोनों को देखकर यही लगता है कि ये दोनों आपस में कजिन्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो डोंट वरी, आज हम इसी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम जानेंगे कि बाइसन और बफेलो में मुख्य अंतर क्या है और अगर इन दोनों बलशाली जानवर के बीच घमासान होता है तो जीत किसके पाले में होगी। आइए शुरू करते हैं। हैबिटेट। वैसे तो बाइसन और बफेलो दोनों ही बोविडे फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं और दिखते भी लगभग एक जैसे ही हैं, मगर फ्रेंड्स ये अलग अलग जानवर हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहां बाइसन मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं, वहीं बफेलो अमेरिका और एशिया के मूल निवासी हैं। इसका मतलब है कि बाइसन कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि उनके पास झबरालू बालों वाला कोट होता है जिसे वो गर्मी के मौसम में शेड कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य तौर पर भैंसें घास के मैदान को पसंद करती हैं, चाहे वो खुला हुआ हो, जंगल हो या फिर झाड़ीदार हो। स्पीशीज। दुनिया में मौजूद बाइसन की प्रजाति की बात करें तो आमतौर पर इनकी दो प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहला अमेरिकी बाइसन और दूसरा यूरोपियन बाइसन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाइसन उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैमल है। साथ ही 9 मई 2016 को अमेरिकी बाइसन को संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल मैमल घोषित किया जा चुका है। बाइसन की तरह बफेलोज को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है। अफ्रीकन बफेलो, जिसे केप बफेलो भी कहते हैं, और दूसरी एशियन वाटर बफेलो। इन्हें वाइल्ड और डोमेस्टिक आधार पर भी बांटा जा सकता है। फिजिकल डिफरेंस एंड बॉडी शेप। जब भी दो जानवरों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले उनकी शारीरिक बनावट को आधार बनाया जाता है। बाइसन को गौर से देखें तो उसका सिर बड़ा और कंधे पर बड़ा कुबड़ होता है जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरी तरफ भैंस का सिर उनके शरीर के अनुपात में तो काफी बड़ा होता है, लेकिन बाइसन के मुकाबले कम होता है। इसके अलावा दोस्तों, भैंस के पास कोई कुबड़ नहीं होता। इन दोनों के बीच बड़ा अंतर बॉडी शेप का भी है, जहां भैंस की पीठ काफी सीधी होती है और गर्दन अधिकांश क्वाड्रूपेड्स। वहीं अपने विशाल सिर और बड़े कंधे के कुबड़ के कारण बाइसन के अग्रभाग बहुत बड़े होते हैं और उनकी पीठ कंधे से दुम तक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। लेंथ एंड वेट। ऐसा माना जाता है कि आधी लड़ाई तो इस आधार पर जीती जा सकती है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, और ये जानने के लिए हमें इन दोनों शक्तिशाली जानवरों की शारीरिक लंबाई और वजन को भी मापना होगा। भैंसों का शरीर जहां भारी भरकम होता है, वहीं बाइसन लॉन्गर और टॉलर होते हैं। अमेरिकी बाइसन की हाइट 206 फीट होती है और इनका वजन 460 से 990 किलो तक होता है। बाइसन की तुलना में केप बफेलो ज्यादा लंबी नहीं होती, ये केवल 5 फीट तक ऊंची होती है और उनके पैर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं लेकिन काफी मैसिव होते हैं। इनका वजन 300 से 900 किलो के बीच होता है। वैसे तो दोस्तों, इन दोनों शक्तिशाली जानवरों की हाइट और वजन में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि माइनर सा अंतर भी इन्हें जीत के करीब ले जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो अमेरिकन बाइसन अफ्रीकन भैंस की तुलना में एक कदम आगे निकलता दिख रहा है, लेकिन अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ भी कह नहीं सकते। हमें अभी इनकी कुछ और खासियतों के बारे में जानने की जरूरत है। स्पीड एंड स्विमिंग। दो जानवरों के कंपैरिजन में स्पीड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाइसन 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम होते हैं। बड़ा शरीर होने के बावजूद बाइसन काफी फुर्तीले भी होते हैं। बाइसन अपने अगले और पिछले दोनों पैरों पर घूम सकते हैं और जल्दी से दिशा बदल सकते हैं। इसके अलावा बाइसन मजबूत तैराक होते हैं जो 6 मील से अधिक चौड़ी नदियों को पार कर सकते हैं। वैसे तैरने से मुझे याद आया कि भैंसों को पानी बहुत पसंद है, वो घंटों वहीं बैठी रहती हैं। भैंसे बेहतर चरागाह क्षेत्रों की तलाश में गहरे पानी में तैरने के लिए भी जाने जाते हैं। बफेलोज की स्पीड की बात करें तो खतरा महसूस होने पर ये 30 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। ऐसे में अगर बाइसन और भैंसे के बीच मान लीजिए रेस होती है तो बाइसन इसमें बाजी मार जाएगा। और रही बात स्विमिंग की तो मामला 50-50 लग रहा है। सेंस। क्यों ना दोस्तों लगे हाथ इनकी सेंस टेस्टिंग भी कर ली जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि बाइसन की आईसाइट काफी खराब होती है, लेकिन इनकी स्मेलिंग और हेयरिंग की क्षमता कमाल की होती है। गन की पावरफुल सेंस के कारण ये 1 मील से अधिक दूर जानवरों का पता लगा सकते हैं। बात करें बफेलोज की तो ये इन तीनों ही मामलों में बढ़िया होती है, यानी इनकी स्मेलिंग सेंस, आईसाइट और हेयरिंग पावर काफी दमदार होती है। इस आधार पर तो बफेलोज बाजी मारती दिख रही है, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए लास्ट तक अपनी मौजूदगी बनाए रखें। हॉर्न। क्या आपको पता है कि जानवरों के सींग किसी खतरनाक वेपन से कम नहीं होते हैं? वैसे तो बाइसन और बफेलोज दोनों के ही पास सींग होते हैं, लेकिन भैंस की तुलना में बाइसन के सींग काफी छोटे होते हैं जो केवल 2 फीट तक पहुंचते हैं। वाटर बफेलो के सींग बड़े और 200 चौड़े होते हैं जो हॉरिजॉन्टली 6 फीट तक बढ़ते हैं
और फिर 2 से 3 फीट तक मुड़ जाते हैं। इनके सींग ऊपर से मुड़ने से पहले उनके सिर से बाहर की ओर बढ़ते हैं, जबकि अफ्रीकन भैंसों के सींग और भी ज्यादा चौड़े होते हैं, जो आमतौर पर उनके सिर के शीर्ष को ढकते हैं। इनके सींगों की शेप विशाल हैंडलबार मूंछों की तरह लगती है। अगर बाइसन और भैंस के बीच फाइट होती है तो भैंस अपने बड़े सींगों के इस्तेमाल से बाइसन को घायल कर बाजी अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इतनी जल्दबाजी भी देखिए ठीक नहीं है। चलिए इनके बारे में थोड़ी और गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। फर और कोट। अगर आप ध्यान से देखें तो भैंस के शरीर पर दोस्तों मौजूद फर यानी कि बाल काफी पतले और कम घने होते हैं। इनका फर पूरी तरह से गर्मियों के लिए अनुकूलित होता है और भैंसें अपना फर कभी शेड नहीं करती हैं। सवाना भैंसों का रंग दोस्तों डार्क ग्रे या काला होता है। भैंसों की तुलना में बाइसन का फर मोटा और छपरालू किस्म का होता है, जो इन्हें ठंडे इलाकों में रहने की अनुमति प्रदान करता है। इसी के साथ ही गर्मियों के सीजन में बाइसन अपने कोट को शेड कर देते हैं। बाइसन का रंग डार्क ब्राउन होता है, जो कभी कभी काला भी नजर आता है। डाइट। इनकी डाइट देखें तो बाइसन और भैंस दोनों का भोजन लगभग एक जैसा ही होता है। हालांकि दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कितने बड़े मांसाहारी होंगे, लेकिन दोस्तों असल में दोनों ही शाकाहारी हैं, जो केवल पौधे और वनस्पति खाते हैं। भैंस का पसंदीदा भोजन घास और हर्ब्स है, लेकिन वाटर बफेलोज जलीय पौधे भी खाती है। साल भर चरने वाले बाइसन मुख्य रूप से घास खाते हैं, लेकिन ये फूल वाले पौधे, लिचिन और लकड़ी के पौधों की पत्तियों का भी सेवन करते हैं। पॉपुलेशन। अनुमान लगाया गया है कि 1800 से पहले 30 से 100 मिलियन बाइसन ग्रेट प्लेन्स में घूमते थे, लेकिन 1980 के दशक तक 1000 से भी कम बाइसन बचे थे। हालांकि वर्तमान में इनकी आबादी अब ठीक हो गई है, पर फिर भी दोस्तों इस प्रजाति को खतरे के करीब माना जाता है। अभी भी ये प्रजाति जीवित रहने के लिए संरक्षण प्रयासों पर ज्यादा निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज लगभग 30,000 अमेरिकी बाइसन संरक्षण झुंडों में जीवित हैं। बफेलोज की आबादी पर नजर डालें तो साल 2010 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि पानी में रहने वाली जंगली भैंसों की वैश्विक आबादी 3400 है, जिनमें से 3100 यानी कि 91% भारत के राज्य असम में रहती है। वहीं दूसरी तरफ IUCN के अनुसार अफ्रीका में लगभग 4 लाख के बफेलोज हैं। लाइफ स्पैन। बाइसन का जीवन काल 10 से 20 वर्ष होता है, जबकि बफेलोज का जीवन काल अधिक होता है। भैंस 15 से 25 की आयु तक जीती है, जबकि घरेलू भैंसें इससे भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती हैं। बिहेवियर। बाइसन सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। झुंड में आमतौर पर मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। नर या तो मादाओं के झुंड के पास रहेंगे या उस झुंड से जुड़े होंगे, जिसमें दूसरे नर होंगे। बाइसन प्रवासी जानवर है। इनके झुंड सर्दियों में दक्षिण की ओर चले जाते हैं और वसंत ऋतु में उत्तर की ओर वापस चले आते हैं। आमतौर पर बाइसन खतरनाक नहीं होते, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह आक्रामक हो सकते हैं। रही बात बफेलोज की, तो वाइल्ड वाटर बफेलोज आमतौर पर 10 से 20 सदस्यों तक का झुंड बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन भैंस वर्ष का अधिकांश समय 50 से 500 के बीच झुंड में बिताती है। इतने बड़े समूहों में रहने से इन्हें शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे और अफ्रीकी जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों को रोकने में मदद मिलती है। घरेलू भैंसें स्वभाव से काफी शांत और विनम्र होती हैं, लेकिन जब बात अफ्रीकन भैंसों के बिहेवियर की आती है तो ये बेहद ही अग्रेसिव नेचर की होती है। अफ्रीका के जंगलों में केप बफेलो का इतना आतंक है कि शेर जैसे खतरनाक शिकारी भी इनके सामने आने से बचते हैं। Who is the win between American bison and African buffalo? आमतौर पर देखा जाए तो बाइसन और बफेलो की फाइट के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों का इलाका एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन अगर कभी अमेरिकी बाइसन और अफ्रीकन बाइसन के बीच मान लीजिए मुकाबला होता है, तो बाइसन के साथ लड़ाई में भैंस अपने आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण लड़ाई जीतने की अधिक संभावना रखती है। हालांकि बाइसन मस्कुलर और ताकतवर शरीर वाला जानवर है और इन दोनों के फीचर्स और पावर्स भी लगभग समान ही है, मगर अफ्रीकन बफेलो को अपनी आक्रामकता का एडवांटेज मिल जाएगा। लिहाजा बाइसन और भैंस की लड़ाई में अफ्रीकन बफेलो विजेता घोषित होती है। आपको बता दें कि केप भैंसों को प्रति वर्ष 200 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया है। कई बार तो ये बिना किसी बात के ही हमला कर बैठती है। यही कारण है कि इन्हें ब्लैक डेथ कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।